इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हर एक व्यक्ति के मन में बहुत कुछ रुका हुआ है, बहुत कुछ जमा हुआ है। और विचित्रता देखना, पानी परवश होकर के रुक जाता है क्योंकि वह आगे स्थान नहीं मिलता, उसे स्लोप नहीं मिलता बहने का। गड्ढा होता है, इसका रुक जाता है, उसमें उसका कोई वश नहीं चलता। लेकिन इंसान की फितरत है, वहां वो स्वयं रोकता है, डैम बना करके रोकता है वो। और ऐसा फूल प्रूफ डैम बनाता है, लीकेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा फूल प्रूफ डैम बनाता है एकदम। जो मैंने पकड़ा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। क्यों? बहुतों ने बहुत कुछ रोक करके रखा अपने मन में। क्या क्या रोक करके रखा है बताइए? आपकी उम्र 60 हो गई, 50 हो गई, 70 हो गई। इतनी लंबी उम्र में जीते जीते आपने क्या क्या है जो एकत्रित करके रखा है? बताइए, क्या क्या एकत्रित करके रखा है? अच्छा होगा कुछ, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, ऐसा कुछ ऐसे इमोशंस आपने जोड़ करके रखे होंगे जो आपको बहुत प्रिय होंगे। द्वेष से कभी प्रेम होता है किसी को? हाँ, होता है। वैर से प्रेम होता है? बिल्कुल है, तभी तो जोड़ करके रखा है। प्रेम है आपको, वैर से प्रेम है आपको, ईर्ष्या से प्रेम है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसे कभी छोड़ नहीं सकता। सीधा सा नियम है। आप जिससे घृणा करते हैं उसे आप कभी पसंद नहीं करते, उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, उसे देखना पसंद नहीं करते। या तो आप उसे हटा देते आप, अथवा स्वयं हट जाते हो। और जिससे बहुत ज्यादा गहरा लगाव होता है, आसक्ति होती है, प्रेम होता है, व्यक्ति हमेशा उसे हृदय में बसा करके रखता है। सामने वो ना भी हो लेकिन उसकी यादों को हमेशा हृदय में रखता है। वो हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो लेकिन उसके हृदय में वो हमेशा रहता है। तो दुनिया में हम हृदय में उसे ही बसाते हैं जिसे हम चाहते हैं। सीधा सा नियम। तो व्यक्ति यदि क्रोध को बसा करके रखा है, वैर के भाव को बसा करके रखा है, घृणा ईर्ष्या के भाव को बचा करके रखा है, इसका सीधा सा अर्थ है वो उस वैर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा आसक्ति है। बड़ी विचित्र बात लगती है, पंक्ति हमने पढ़ी थी कि दुनिया में लोग वैर से प्रेम करते हैं। जैसी पहली बार पढ़ी हमें समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है कि वैर से तो हर व्यक्ति घृणा करता है। अच्छा, शत्रु से प्रेम करते हो कि घृणा करते हो? बताओ, सोच करके बोलो। जो आपका दुश्मन है उससे आप प्रेम करते हो कि घृणा करते हो? प्रेम करते हो कि द्वेष करते हो? शत्रु से द्वेष? गलत कह रहे हैं आप शत्रु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा उसे याद करते हो। हाँ,
भगवान को उतने बार याद नहीं करोगे, अर्यंत परिवेष्टि को याद नहीं करोगे, नमो अर्यंतणम नहीं कहोगे, नमो सिद्धाणम उतने बार नहीं करोगे जितने कहोगे, जितने बार उसका नाम लोगे। तो आज का इंसान अपने वैरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वैसे जो वैरी से प्रेम करता है वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, करुणावान माना जाता है, लेकिन उस प्रेम की दो सेंस है। हमारे प्रभु भी भगवान जो भी हुए हैं वे वैरी को भी गले लगाते थे, बहुत प्रेम करते थे। और आप भी अपने वैरी को बहुत प्रेम करते हो। कितनी सिमिलरिटी है, गजब की सिमिलरिटी है नहीं क्या आप में प्रभु में? नहीं सिमिलरिटी। वे अपने शत्रु से बहुत प्रेम करते थे, आप भी अपने शत्रु से बहुत प्रेम करते हो। तो आप और भगवान एक जैसे होगा फिर तो नहीं हुए। दोनों प्रेम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये प्रेम ऐसा है जो द्वेष का रूप ले रहा है। तो प्रेम करना ही है, चाहना ही है, तो सही तरीके से चाहो। जिसे आप चाह रहे हो, विश्वास मानो आपने अपनी लाइफ में सिर्फ कचरों को ही, कचरे के ढेर को ही चाहा, इसके अलावा किसी को नहीं चाहा। और आश्चर्य तब होता है आप दुखी होते हुए भी उसे निकालते नहीं अपने मन से। हाँ? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा राग है। वो फांस मेरे शरीर में आई है, कैसे मैं उसे निकाल करके अलग कर दूं? बेचारी मेरी अपनी है ना। वो कर्म मेरी आत्मा से वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं? इस कारण हम उसे पालते हैं, सहेजते हैं। वो शत्रुता का भाव इतने वर्षों से चला हुआ आ रहा है, कैसे उसे मैं छोड़ दूं? मेरा अपना है ना, इसलिए मैं उसे पकड़ करके रखूंगा। यही धारणा है। देखो, समझो, जो भी बाहर का तत्व भीतर आता है वो नियम से दुखदाई होता है। इस बात को समझो, आप सभी समझें। जो फॉरेन पार्टिकल है, जो हमारे स्वभाव से विपरीत होता है, वो नियम से हमें दुखी करता है। क्यों नहीं इस बात को समझते? हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो समझ जाते हैं, फांस को, कील को समझ जाते हैं, धूल कचरे को समझ जाते हैं, लेकिन उन भावों को क्यों नहीं व्यक्ति समझता जो उसे दुखी करता है, पीड़ा पहुंचाता है। इस समझ से ही हमारे जीवन का विकास शुरू होता है। इस दृष्टि को लाने से ही हम निर्विकल्प हो सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे। सिद्धों की आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति किस लिए? सिर्फ उदक चंदन बोलने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा करने के लिए, इसलिए नहीं। ये बड़ी उथली बातें हैं, ये गहरी बातें नहीं है। इनकी आराधना, इन प्रभु की भक्ति सिर्फ इसलिए कि हम अपने भीतर के कचरे को कचरा समझकर उसे फेंकने की कोशिश करें, तभी वो सच्चा भक्त सिद्धों का माना जाएगा, शुद्ध आत्माओं का माना जाएगा, प्रभु का माना जाएगा। अन्यथा जो कर रहा है व्यक्ति आज का, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये सब क्रियाएं हैं। मंदिर आकर के प्रभु का अभिषेक पूजन कर लेना, विधान कर लेना, 8 दिन लगातार बैठ करके अर्घ्य चढ़ा लेना, पूजा कर लेना, उन सिद्धों की भक्ति कर लेना, अर्यंतों की भक्ति कर लेना, प्रभु की भक्ति कर लेना, ये सब क्रियाएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उद्देश्य नहीं है। गाड़ी आप खरीदते हो, कार खरीदते हो, कार खरीदना आपका उद्देश्य नहीं होता है। उस कार में ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना उद्देश्य होता है। यदि वह उद्देश्य नहीं समझा तो और बाकी कुछ भी किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझो इस बात को। हर व्यक्ति ने क्या क्या एकत्रित करके रखा है अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, क्या क्या जोड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा, और बड़ी तेजी से, अच्छी से गहराई पकड़ रखा है इसने, गहराई वाली पकड़। वो फांस लग जाती है, लेकिन यहाँ व्यक्ति स्वयं अपने
अंतरंग के भावों से मजबूती से पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं छोड़ा ना आपने। आज भी 30 साल पुरानी घटना आपके मन में वैसे ही बैठी होगी, वो अपमान का दृश्य। उसने मेरी इंसल्ट की थी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बैठी होगी ना। उस भाई ने ज्यादा हिस्सा दबा लिया था पार्टीशन में, हाँ, एक प्लॉट ज्यादा ले लिया था उसने, धीरे से फ्रॉड करके पेपर में साइन ले लिए थे, छोड़ूंगा नहीं उसे, है ना। कितनों के प्रति ऐसा भाव है? क्यों नहीं समझते हम उसे याद करके स्वयं दुखी होते हैं। एक व्यक्ति जो हमसे गलत व्यवहार करता है, उसने सिर्फ एक बार गलती की अपने जीवन में, उसने हमें छला, उसने एक बार गलती की, उसने हमारी इंसल्ट की, उसने एक बार गलती की, ठीक है, एक ही बार किया ना अपने जीवन में, लाइफ में। लेकिन संसारी प्राणी है कि बार बार उसे याद करके बार बार स्वयं वो दुखी होता है। ये दुख उसने स्वयं बुलाया, उसने नहीं दिया उसे। अब ध्यान रखना, उसने कष्ट दिया सिर्फ एक बार जिंदगी में, 30 साल पहले दिया होगा आपको, 40 साल पहले दिया होगा। उसने नो डाउट आपके साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, ठीक है, गलती की उसने, मानते हैं, पर वो गलती करके तो चला गया। पर आप क्या करते हो? कितने बार रिकॉल करते हो? सकता है दिन में कई बार याद करते होंगे, और कई बार स्वयं दुखी होता है व्यक्ति, नहीं होता? बड़ी विचित्र बात नहीं लगती? ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दुख, ये वो दे रहा है, अब तो वो दे ही नहीं रहा। कौन दे रहा है? अभी व्यक्ति स्वयं अपने आप को दे रहा है, नहीं दे रहा है। स्वयं उस बात को याद करके स्वयं दुखी हो रहा है। अब उसमें इसका, उस व्यक्ति का क्या हाथ है इस क्रिया में, बताओ। अब आप कहो कि वो भूलता ही नहीं है, हमसे वो बात भुलाई ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं भुलाई जा रही है? सिर्फ इसलिए नहीं भुलाई जा रही है कि आपने उसे हीरे की अंगूठी मान करके पकड़ा है। जिस क्षण ये भाव आ जाए कि कचरा है, गंदगी है, इसका स्थान डस्टबिन ही नहीं, कहाँ, जहाँ गार्बेज फेंका जाता है शहर का, वह है, तो व्यक्ति उसे कभी याद नहीं करेगा। कभी डस्टबिन खाली करके आंखों में आंसू आते हैं किसी को? अरे मेरे घर का कचरा जा रहा है, बड़ा वियोग हो रहा है मुझे, हाँ, इष्ट वियोग का ध्यान हो रहा है, ऐसा होता है कभी? होता है? केला खा के छिलका फेंक दे तो दुख होता है? नहीं होता। सब्जी छील करके फेंक देते हो कचरा, दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी धारणा पक्की कचरा है, और कचरे का स्थान घर नहीं होता, कचरे का स्थान बाहर होता है। ऐसे ही अपने आत्मा के भीतर सोचें, अपने भीतर परिणाम लाना सीखें। हमने जो जोड़ करके रखा है, क्या मान करके जोड़ करके रखा है? जोड़ करके रखा है तो इसका अर्थ सीधे उससे प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम उसी से किया जाता है जिसे हम अपना हितैषी मानते हैं। उसी से प्रेम करता है व्यक्ति जिससे उसका मन मिलता है, ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है, एक समान विचारधारा होती है, जो आपका की केयर करता है, आपकी देखभाल करता है, अपने से अधिक आपको मानता है, तो स्वाभाविक है उससे लगाव हो जाता है संसार में, हो जाता है। तो आप उसे अपना हितैषी मान रहे होंगे, उस शत्रुता के भाव को, तभी तो पकड़ करके रखा है। समझो, इस अज्ञान को समझो, सबसे बड़ा अज्ञान यही है। इस अज्ञान को नहीं समझने के कारण आज का इंसान बड़ा दुखी है, और यही होता आया हर वर्ष, हमेशा यही होता आया। आप देखो किस किस को आपने, कौन से भाव को आपने पकड़ करके रखा है, बताइए। एक वैर का भाव वर्षों पुराना, एक अपमान का भाव वर्षों पुराना, आपके ईगो को ठेस लगी होगी, अहम को ठेस लगी होगी, आपने पकड़ करके रखी है। उसने छला था, आपको धोखा दे दिया था, उस भाव को आपने पकड़ करके रखा है। एक वो तृष्णा का भाव गहराई से पकड़ कर रखा है, एक ईर्ष्या का भाव गहराई से पकड़ करके रखा है, हर व्यक्ति ने पकड़ करके रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है तब जब समझदार लोग कचरे को तिजोरी में रखते हैं, बहुत
बड़ा आश्चर्य होता है। केले के छिलकों को आप तिजोरी में लॉक करके रख रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं, और तो शायद बैंक के लॉकर में जा करके रखो। इसका ज्ञान कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस तो हमको करना है, जस्टिस और कोई नहीं करेगा। हर व्यक्ति को स्वयं अपना निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है स्वयं उसे पहचान करना है। जिसने उसे पकड़ करके रखा है, क्या मान करके पकड़ के रखा है। तो थोड़ी अपनी धारणा को सुधारना सीखो, सभी लोग से कह रहे हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।